इन्वेस्टिंग किंग। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा और फायदेमंद तरीका है, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया था। आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बताने वाले हैं। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है, जिसे इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाना जाता है। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से ही आया होगा, जबकि उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया था। वॉरेन बफेट का बचपन गरीबी में बीता हुआ था। अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से वादा किया था कि 35 साल की उम्र में एक बिलियनर बन जाऊंगा। वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से ही वॉरेन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे, तब उनकी नज़र 1000 वेज टू मेक $1000 नाम की किताब दिखी। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ा। इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज़ को भी ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडिया में एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया और वो था कंपाउंडिंग, जिनके अनुसार अगर आप $100 से एक वेडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेडिंग मशीन में खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारे वेडिंग मशीन खरीद सकते हैं। वॉरेन को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बुक्स बेचे, च्युइंगम बेचे और इतना ही नहीं, वॉरेन ने सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो पैसे कमाए थे, उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी के मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी दुखी हुए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़ के $44 हो गई है, तब उन्होंने शेयर को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। अपनी इस गलती पर वॉरेन बफेट कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट मेक ग्रेट वेस्ट। मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन बफेट ने इसी फील्ड में पढ़ाई की। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी वॉरेन बफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अपनी कैरियर की शुरुआत में वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसके मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदकर वॉरेन बफेट ने उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी इस आइडिया से कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसे उन्हें काफ़ी फ़ायदा में मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई, तब उनके सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिसका मैनेजमेंट ख़राब है, उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपने ग्राहक को बहुत ही अच्छी सर्विस देती हो। अपने मेंटर की बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीकों को यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए वॉरेन बफेट ने berkshire हाथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन बफेट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वह इस कंपनी के सीईओ हैं। अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में एक मिलियनर बन गए थे, जिससे उनकी प्रॉमिस भी पूरी हो गई थी। मिलियनर बनने के
बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा था। पहले के मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन आज भी वॉरेन बफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसा नहीं थे। पहले बिल गेट्स को लगता था वॉरेन बफेट उनसे काफ़ी अलग है, जिनसे उनकी बातें उनसे मैच नहीं होगी। इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की मीटिंग फिक्स्ड हुई तो बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह मीटिंग 10 घंटे तक चली थी और मीटिंग खत्म होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन बफेट के मुरीद हो गए। अब वॉरेन बफेट काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी के नागरिक से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया है कि वह अपने इनकम का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाया जाए। इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाते हैं।